हेलो एवरीवन, आई एम उस्मान। वेलकम टू माई चैनल, जहाँ पे हम एनाटॉमी को बिल्कुल बेसिक और कंसेप्चुअल वे में सीख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्लेविपेक्टोरल फेशिया पे रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्लेविपेक्टोरल फेशिया। सबसे पहले क्लेविपेक्टोरल फेशिया होता क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, क्या होता है। जो हमारी पेक्टोरलिस, कल हमने पढ़ा था पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के बारे में और माइनर मसल के बारे में। जो हमने पेक्टोरलिस माइनर मसल पढ़ी थी, उसको जो कवर करती है फेशिया, ये जैसे हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल, इसको जो कवर कर लेगी फेशिया, उसको हम क्लेविपेक्टोरल फेशिया करेंगे। उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग शीट है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग शीट ऑफ डीप फेशिया located deep to pectoralis major muscle ये ठीक है। और किसकी एक्सटेंडेड है बिटवीन, इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन एक्सिला एंड क्लेविकल। एक्सिला और क्लेविकल के बीच में एक्सटेंडेड है। अब इसकी रिलेशंस देखते हैं। एंटीरियरली क्या पाया जाता है, स्पेयरली क्या पाया जाता है, इंफीरियरली क्या पाया जाता है और मीडियरली क्या पाया जाता है। सबसे पहले स्पेयरली, यहाँ पे ये जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है, इसको हटाएंगे, पेक्टोरलिस माइनर मसल आएगी। उसको जो क्लोज करता है शीट, उसको बोलते हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया। जो पेक्टोरलिस मेजर माइनर मसल को क्लोज करती है, उसको बोलते हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया। अभी इस साइड है, इसकी स्पेयरली कौन सी आएगी, क्लेविकल, इंफीरियरली एक्सिला मिडली और लेटरली। ये तो पीछे आएगा, मिडली इस साइड आएगा और लेटरली इसके पीछे वाली साइड। तो स्पेयरली कवर होती है क्लेविकल के साथ, इनफीरियरली होती है एक्सिला के साथ, फेशिया ऑफ एक्सिला, और मीडियली और लेटरली। मीडियली अटैच होती है ये हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल, इसके नीचे पेक्टोरलिस माइनर मसल, इसको क्लोज करती है पेक्टोरलिस फेशिया। और सुपीरियरली क्लेविकल्स, इंफीरियरली एक्सिला, और बाहर वाली साइड क्या है, अब रिब्स है। मिडली रिब्स, पीछे जो स्पिरली आएगी अटैच होती है स्कैपुला के साथ, वो भी कोरेक्टेड प्रोसेस स्कैपुला के साथ। तो मिडली किसके साथ अटैच होगी, ये अटैच टू रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेस के साथ अटैच होगी। और लेटरली किसके साथ अटैच होगी, लेटरली इट इज अटैच टू द स्कैपुला, कोरेक्टेड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, कोरेक्टेड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। क्या क्या पढ़ा हमने, रिलेशन, इंफीरियरली किसके साथ अटैच होती है, स्पीरियरली किसके साथ अटैच होती है, मीडियली किसके साथ अटैच होती है और लेटरली किसके साथ अटैच होती है। ये हमारे पास क्लेविपेक्टोरल फेशिया है। अब इसके स्पीरियरली क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आएगी क्लेविकल के साथ अटैच होती है स्पीरियरली, इंफीरियरली एक्सिला के साथ, ये लिगामेंट बनाती है इसको नीचे एक्सिला के साथ। वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। जो लेटरली है, ऐसे बाहर वाली साइड जो है रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेस के साथ अटैच होती है। पोस्टरली इट इज अटैच टू द प्रोसेस ऑफ, पोस्टरली यहाँ पे आएगा ना, तो कोरेक्टेड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ अटैच होती है। तो अब डायग्राम में मैं बता दूँ आपको कैसे ये अटैच होता है। ये सबसे पहले हमारे पास बाहर वाली मसल पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, उसके अंदर आएगी हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल, और उसको कवर करती है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ये आती है क्लेविपेक्टोरल फेशिया।
इसको रेड सी बनाते हैं हम। सी बोलते हैं इसको क्लेविकल फिशर। अब स्पेयरली किस साथ अटैच है? क्लेविकल के साथ। तो क्लेविकल बनाते हैं हम, ट्रायंगुलर बोन। और क्लेविकल के नीचे होती है एक मसल होती है जो उसको कहते हैं सब क्लेविकस मसल, उसको भी बनाते हैं। ये वाली आई क्लेविकल, ये आई सब क्लेविकस, सब क्लेविकस मसल। अब जो ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया है, ये क्या काम करता है? ये स्पेरली जाता है और एनक्लोज कर देता है किसको? सब क्लेवियस मसल्स को। तो बनाते हैं जो ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया है, ये स्पेरली जाएगा और एनक्लोज करेगा क्लेवियस मसल्स को। इसे एनक्लोज कर देगा, क्लेवियस मसल्स को एनक्लोज कर देगा। ये बनाएगा लेटरल लेमाइना और पोस्टीरियर लेमाइना। और जो पोस्टीरियर लेमाइना है वो अटैच हो जाएगा नेक के साथ, यहाँ वाले एरिया के साथ भी अटैच हो जाएगा, नेक वाले एरिया के साथ अटैच भी हो जाएगा ये हमारे पास। और इसमें हमारे पास पाया जाता है जो हमने कल पढ़ा था एक्सिलरी वेन को हमेशा ब्लू कलर से बनाते हैं, तो ब्लू से मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सिलरी वेन, देन एक्सिलरी आर्टरी, ये लेटरल कॉर्ड, मिडल कॉर्ड इसका ब्रेकियल प्लेसिका, ये लेटरल कॉर्ड, ये पोस्टीरियर कॉर्ड। और इसको कवर करता है फेशिया यानी एक्सिलरी शीथ जिसको कहते हैं। अब क्या था, जो ये एक्सिलरी वेन है, वेन क्या करती है? वेन का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेट ब्लड, जैसे आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से ऑक्सीजनेट ब्लड लेना और पूरी बॉडी में डाल देना। और वेन का क्या होता है? वही जो ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेट ब्लड आएगा आप बॉडी से, वो आएगा डायरेक्ट हार्ट की तरफ। आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेट ब्लड को बॉडी की तरफ डालती है। और वेन क्या काम करती है? डीऑक्सीजनेट ब्लड जो बॉडी एक्सक्रीट करती है वो निकालती है, वो हार्ट की तरफ वापस आ जाता है। तो ये क्या करता है? एक्सिलरी, इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये ऑक्सिलरी वेन है, ये ऑक्सिलरी आर्टरी है, ये मिडल कॉर्ड, मिडल कॉर्ड है, ये लेटरल कॉर्ड दिखाते हैं इसको, लेटरल कॉर्ड इसको बनाते हैं मिडल कॉर्ड। और ये लेटरल कॉर्ड, और ये वाला है पोस्टीरियर कॉर्ड। अब क्या चीज़ है जो, अब ये सारी जो आर्टरी, जैसे एक्सिलरी वेन हुई, एक्सिलरी आर्टरी हुई, और जो मिडल कॉर्ड है, ये क्या सप्लाई करता है? पेक्टोरलिस मेजर मसल को सप्लाई करती है। पेक्टोरलिस मेजर से पहले क्या आता है? वेन का क्या काम होता है? अपोजिट काम करता है, आर्टरी के अपोजिट काम करता है। आर्टरी अगर जाएगी, वेन आएगी, अपोजिट काम करती है। तो यहाँ से पेक्टोरलिस मेजर से आएगी सेफेलिक वेन, जो एक्सिलरी आर्टरी के साथ ट्रिब्यूटरी बनाती है, इसको बोलते हैं सेफेलिक वेन। और जो एक्सिलरी आर्टरी को पास करेगी उसको बोलेंगे, ये यहाँ से जा रही है, इसको बोलेंगे थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। और जो मीडियल कॉर्ड से जाएगी वो भी जाएगी, उसको बोलेंगे लेटरल कॉर्ड से जाएगी, उसको बोलते हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व। इसको लिखते हैं यहाँ पे लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो आ गया हमारा ये डायग्राम भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन इसमें बनता है कि मसल्स एनक्लोज के कौन से मसल एनक्लोज है। जैसे हमने पढ़ा, ये क्लेविकल आया ऊपर से, नीचे उसकी नीचे मसल्स आई, सब क्लेवियस मसल। इसको एनक्लोज किसने किया? क्लेविपेक्टोरल फोर्सिया ने किससे किया? ये तो पेक्टोरलिस माइनर मसल को किया और सब स्कैपुलरिस मसल को किया। मसल एनक्लोज कौन सी हुई? सबसे पहले पेक्टोरलिस माइनर मसल
और सब क्लेवियस मसल। ठीक है, अब स्ट्रक्चर पियर्स करती है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। किस किस के स्ट्रक्चर पियर्स की उसने? स्ट्रक्चर पियर्स बाय क्लेविपेक्टोरल फेशिया। सबसे पहले एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी वेन उसकी ट्रिब्यूटरी जाती है जो ये एक्सिलरी वेन है, इसकी ट्रिब्यूटरी गई पेक्टोरस मेजर के पास बाय स्फेलिक वेन से। क्या नाम है? स्फेलिक वेन के थ्रू। दूसरा कौन सा था? ये पहला। दूसरा एक्सिलरी आर्टरी। इसकी ट्रिब्यूटरीज गई इसके थ्रू थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी के थ्रू गई एक्सिलरी आर्टरी। इसकी ट्रिब्यूटरीज गई थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी के थ्रू। ये बनाएंगे हम थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी के थ्रू। और तीसरी हमारे पास क्या थी? लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड से कौन सी ट्रिब्यूटरीज गई? लेटरल पेक्टोरल नो। और ये किसको सप्लाई करेंगी? तीनों पेक्टोरलिस मेजर मसल। और कुछ लिम्फेटिक ड्रेनेज भी होता है इधर। लिम्फेटिक ड्रेनेज इन एपिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का काम मैंने बताया था। लिम्फेटिक्स क्या होता है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारी बॉडी में पाया जाता है, और लिम्फेटिक क्या करता है? उसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या करता है? फिल्टर कर देता है। वही होता है काम लिम्फ नोड का। अब क्लिनिकल में क्या क्या करता है? सबसे पहले क्लिनिकल इसका काम क्या है? इससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो जाता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम? ये कंडीशन है जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है क्लोज्ड फेशिया कंपार्टमेंट के अंदर, जिससे क्या होता है? रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड का फ्लो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ये कंडीशन है वियर कंडीशन वियर प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है विद इन अ क्लोज्ड फेशियल कंपार्टमेंट के अंदर, लीडिंग टू रिड्यूस ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो क्या होता है? कम हो जाता है। तो काज क्या क्या है इसका? कॉमन काज किस किस से हो सकता है? ये या तो आपको फ्रैक्चर हुआ हो, फ्रैक्चर से हो सकता है, या आपको कोई इंजरी हुई हो, यानी क्रश इंजरी, गाड़ी से लगी टक्कर वगैरह, क्रश इंजरी हुई हो, या तो आपको बर्न हुआ हो, उसकी वजह से ये होता है। तो हमने आज सीखा क्लेविपेक्टोरल फेशिया के बारे में। क्लेविपेक्टोरल फेशिया क्या होता है? जो पेक्टोरस मेजर को कवर कर देता है, उसी को बोलते हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया। उसके स्पीरियर रिलेशन बताया हमने, इंफीरियर रिलेशन बताया, मीडियली क्या पाया जाता है, इंफीरियरली क्या पाया जाता है, लेटरली क्या पाया जाता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में और मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक्स।